उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिल्हौरा थाने के अंतर्गत एक सुरेश गुप्ता नाम का व्यक्ति रहता था। सुरेश का एक बेटा रमन गुप्ता होता है और सुरेश का जो काम था वह बिजनेसमैन का काम था और इसी के चलते सुरेश के पास टाइम नहीं रहता था। अब सुरेश रमन गुप्ता की शादी करना चाहते थे, लेकिन वह लड़की की तलाश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें उनके काम से फुर्सत नहीं मिल पाती थी। और इसी के चलते वह अपने बेटे रमन गुप्ता की शादी के लिए जो है बिचौलियों से मदद लेने का फैसला करते हैं और वह कन्नौज के बिचौलियों से मिलते हैं। और उनसे मिलने के बाद वह उनसे कहते हैं कि देखो, हमें एक पढ़ी लिखी, सुशील और घर को चलाने वाली एक लड़की चाहिए और आप इस लड़की की जो है तलाश करो। और यहाँ पर जो बिचौली होते हैं वह सुरेश गुप्ता से शर्त रखते हैं कि हम आपके बेटे के लिए एक अच्छी लड़की को ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ आपको रकम अदा करनी होगी। और इस चीज के लिए सुरेश गुप्ता जो होते हैं वह मान भी जाते हैं। अब बिचौली जो है कुछ दिन बाद फिर से सुरेश गुप्ता के घर पर जाते हैं और वह बताते हैं कि आजमगढ़ की एक सोनल नाम की लड़की है और उसका फोटो दिखाकर वह कहते हैं कि यह काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है और पारिवारिक है और देखने में भी सुंदर है। अब सुरेश गुप्ता जैसे ही इस फोटो को देखते हैं तो वह देखते हैं कि सोनल जो है काफी ज्यादा मासूम दिखने वाली है और सोनल के अंदर जो है कुछ बचपना भी दिख रहा होता है, जिसके चलते वह सोचते हैं कि यह हमारे बेटे रमन गुप्ता के लिए उचित लड़की है और वह उसके साथ शादी करने के लिए मान जाते हैं। अब दोस्तों, जो बिचौली होते हैं वह एक शर्त और रखते हैं। वह बताते हैं कि यह जो सोनल है यह एक गरीब लड़की है और इसका परिवार जो है शादी में ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा, तो उनकी तरफ से केवल 11 लोग ही इस शादी में शामिल हो पाएंगे और वह शादी करने के लिए कानपुर में ही उनके आवास के आसपास ही जो बैंक्वेट हॉल होंगे वहां पर कर लेंगे। और इसके लिए सुरेश गुप्ता जो होते हैं वह भी मान जाते हैं। अब दोस्तों, 27 अगस्त 2025 को जो है बड़े ही धूमधाम के साथ रमन की शादी सोनल के साथ करा दी जाती है। सभी रीति रिवाजों के साथ शादी होने के बाद सोनल व रमन गुप्ता जो होते हैं वह अपने घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद सभी रीति रिवाजों के अनुसार जो आगे के कार्यक्रम होते हैं उन्हें कराया जाता है। और ऐसे ही करते करते जो है 29 अगस्त की रात आ जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही 29 अगस्त की रात आती है तो जो सोनल होती है वह अपने पति रमन गुप्ता को जो है नशीला पदार्थ किसी चीज में डालकर पिला देती है। और जैसे ही रमन गुप्ता नशे में होने लगता है तो वह रमन गुप्ता के प्राइवेट पार्ट पर हमला करती है, जिससे कि जो रमन गुप्ता होता है वह तुरंत बेहोश हो जाता है। और इसके बाद जो सोनल होती है वह घर में रखा जो जरूरी सामान होता है, जैसे ज्वेलरी होती है और लगभग 3-3.5 लाख रुपए का जो नगद पैसा होता है उसे लेकर सोनल जो है वहां से रफू चक्कर हो जाती है। अब दोस्तों, सुबह जब परिवार वालों की आंखें खुलती हैं तो वह देखते हैं कि रमन गुप्ता अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आया। तो उसे जब आवाज लगाई जाती है तो रमन गुप्ता कुछ नहीं बोलता है और जैसे तैसे करके जब अंदर का दरवाजा खोलकर अंदर जाया जाता है तो दोस्तों, सामने जो रमन गुप्ता होता है वह बेहोशी की हालत में होता है। और जब रमन गुप्ता को जगाकर उससे पूछा जाता है तो वह पूरी कहानी बताता है, जिसके बाद जो सुरेश गुप्ता होते हैं वह तुरंत अपने बेटे और अपने परिवार को लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने में जाकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उनके साथ जो है बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और उनके साथ बिचौलियों ने मिलकर, जो कि फ्रॉड बिचौलिए थे, उन्होंने जो है हमारे बेटे की पहले शादी कराई और शादी करने के बाद जो जिस लड़की को वह सोनल बता रहे थे उसने जो है घर में रखा जो ज्वेलरी थी और जो नकदी थी उसे लेकर वह रफू चक्कर हो गई है। फिलहाल पुलिस वाले जो है इस सोनल और जो बिचौलिए थे उनके ऊपर लिखित FIR दर्ज कर ली है और उनकी तलाश जारी कर रहे हैं। और इस तरह से एक लुटेरी दुल्हन का यह मामला भी सामने आया है।